गुड न्यूज डियर यूथ, इंडियन यूथ और बीजेपी गवर्नमेंट ने फाइनली यहाँ पर चेंजेस किया। साथ में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जनरल्स ने चेंज किया। इसकी जो भी ऑफिशियली आपकी अनाउंसमेंट होगा 23 ऑफ जून में, और ये डिक्लेयर होगा राजनाथ सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर से। ये है मोदी 3.0 का प्लान। काफ़ी मैंने पढ़ा तो काफ़ी मुझे फेयर लगा। एक्सीलेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी फेयर प्लान है। अग्निवीर से बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है, कुछ चीज़ों में यहाँ पर कमियां नजर आए वो भी मैं डिस्कशन करूंगा। टेक्निकल वाले खुश हो जाओ, मंदिर में जाके शिव मंदिर में दूध चढ़ा लो, आपकी पोस्ट परमानेंट हो चुका है। यस, आपकी पोस्ट परमानेंट हो चुका है, जो कि 23 तारीख को आपको न्यूज में मिल जाएगा। जीडी वालों का अभी सेम ही है भाई। आपकी जो 25% परमानेंट थे, जो भी कैंडिडेट जीडी में जा रहे हैं वहां पर आपकी 60% परमानेंट हो जाएंगे। यानी जो 25% थे, 100 में से 25 बंदे रखते थे, अभी 60 बंदा रखेंगे। सिर्फ 40% को आउट हो जाएगा वहां से 40% यानी 40 बंदे को आउट करेंगे। दैट इज ए फेयर नंबर, आई एम हैप्पी विथ इट। ठीक है, तो 25 से 60 आपकी परमानेंट। टेक्निकल पोस्ट परमानेंट हो जाएगा। टेक्निकल में 2 एंट्री होता है आपकी, एक सिंपल एंट्री और दूसरा होता है जो आपकी एविएशन और एमिनेशन टेक्निकल होता है। दोनों की दोनों परमानेंट है। खुश हो जाइए, दोनों की दोनों परमानेंट है आपकी। अलग सा नहीं होगा अग्निवीर की भर्ती। गुड। उसके बाद आपको सबसे पहले और एक चीजें बताना चाहूंगा। अगर आप अग्निवीर स्कीम को यहाँ पर चेंज कर दिया गया, इसको कर दिया गया सम्मान स्कीम करके कर दिया है। आगे जाके हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 इयर्स ड्यूटी टू 7 इयर्स। यहाँ पे जो 4 साल का ड्यूटी था आपकी, वहां पर इसको बढ़ा के 7 साल कर दिया गया। हमने प्रीवियस वीडियो में मॉर्निंग में बात किया था 8 साल अगर हो जाता है उसमें क्या क्या चीजें उसको देना चाहिए, अगर नहीं देता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है। वो वीडियो जाके देखना और शेयर करते रहिए। अगर आप 40% के अंदर 7 साल के अंदर आप आते हो, 7 साल सर्विस करते हो, फिर आप 60% में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आपकी 40% में ही होता है, तब जाके आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड जो 24 था उसको 42 वीक्स कर दिया गया। जैसे पहले था उसको 42 वीक्स कर दिया गया। अगर मैं बताऊं आपको, एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं मिनिमम, और तो 6 महीने का यहाँ पर ट्रेनिंग था, इसको अभी बढ़ा दिया गया है। 42 वीक्स की ट्रेनिंग कर दिया गया है। जो पहले था दैट इज बेटर, क्योंकि एक फौजी को अगर पता नहीं रहता है कि फौज में कैसे ट्रेनिंग होता है, क्या चीज़ें होता है, उसके अंदर वो चीज़ें मोरल नहीं मिलता है, तो इसीलिए 42 वीक्स की अभी ट्रेनिंग कर दिया गया आपका। उसके बाद सैलरी में आपकी बढ़ोतरी कर दी गई है, सैलरी इंक्रीज कर दिया गया है, जो हम नीचे बात करेंगे। A to Z पॉइंट पे बात करेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी लाइफ की। और साथ में हमारे मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है, अगर आपको ज्वाइन होना है प्लीज़ कम्युनिटी पोस्ट में हमने टेलीग्राम ID शेयर किया है, ज्वाइन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। और सिर्फ एक ही बार हमारे साथ तैयारी करिए और एक ही बार में सक्सेस हो जाइए। उसके बाद पोस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगा। जो वहां पर पोस्ट आपकी पहले जैसे रिक्रूटमेंट होता था, हर साल 2-3 बार आपकी BRO में रैली आता था जब हम भर्ती होते थे, तो उस तरीके से आपकी पोस्ट में इंक्रीज यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 45 डेज हॉलीडेज, ये मेरे को काफ़ी बेकार लगा। यहाँ पर 45 डेज का जो हॉलीडे है ये काफ़ी बेकार है। यहाँ पर इसको 90 डेज करना चाहिए था, क्योंकि एक रेगुलर सोल्जर को 90 डेज ऑफ लीव मिलता है, जहाँ पर उनको भी कम पड़ता है ये 90 डेज। लेकिन यहाँ पर 45 ऑफ हॉलीडेज, यहाँ पर मुझे थोड़ा इस पॉइंट पे कमियां नज़र आए। ये पॉइंट चेंज होना चाहिए, इसको कम से कम 90 डेज करना चाहिए। 45 डेज कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पर आपको 16, 18, 20, 22 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, फ्रेश जॉइनर्स नॉट कॉल्ड एज अग्निवीर। जो वहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रहा था कि अग्निवीर 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 बुलाते हैं, उनको अलग सा देखते हैं, रेगुलर सोल्जर को अलग सा देखते हैं, अग्निवीर की अलग सा चीज़ें होता है, तो उनको कोई भी अग्निवीर अभी से नहीं बुलाएगा। अग्निपथ स्कीम चेंज हो चुका है, जिसको हम बोलेंगे सैनिक सम्मान स्कीम। क्या हो चुका है? सैनिक सम्मान स्कीम में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो न्यू स्कीम आपके लिए आ चुका है, सैनिक सम्मान स्कीम। चलो, टोटल पैकेज 41 लाख 41 लाख का आपका पैकेज है, जो 7 साल के लिए बनाया है सरकार ने, जो नीचे मैं आपको बताऊंगा। 41 लाख की आपकी पैकेज बनाया गया। सबसे बढ़िया ये है कि 7 साल के बाद
आप जब जाते हैं वहाँ से छोड़ के जो 40% जो 40 बंदे 100 में से जाएगा उसको सेंट्रल वैकेंसी में 15% का रिलैक्सेशन देगा। यहाँ पर 15% का देगा, यानी 40 बंदे में से 15 बंदे का रिजर्वेशन वहाँ पर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। कोई भी CAPF हो गया या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम है उसकी 15% रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। दैट इज़ फेयर, बट मैं चाहता हूँ कि इसको 15% नहीं, इसको टोटल 30% कर दिया जाए। एटलीस्ट अगर 100 बंदे हैं उसमें से अगर आप 60 रख रहे हो, मान लीजिए 100 बंदे हैं उसमें से 60 आपने परमानेंट कर लिया, 40 आपने आउट कर दिया 7 साल के बाद। यहाँ पर अगर आप 15% की वैकेंसी देते हो तो 15 सीटें चलो ये ले लिया, फिर भी ऐसे 25 बंदे हैं जिनको परेशानी होगा। आप बोलोगे सर कि बिजनेस कर लेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेंगे, तो मान लीजिए वहाँ पर 5 बंदे या 10 बंदे भी मैक्सिमम, इतना तो करेंगे नहीं बिजनेस, 5 बंदे या 10 बंदे मान भी लेते हैं, चलो 10 ले लेते हैं, 15 बंदे कहाँ जाएंगे? वो 15 बंदे बेरोजगार बनेंगे। तो यहाँ पर बात होना चाहिए इसके बारे में। यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है इसको एटलीस्ट 30% करना चाहिए। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 30% कर देना चाहिए इसको। साथ में यहाँ पर रिलैक्सेशन रहेगा आपकी। अभी देखिए यहाँ पर हो जाता है कि इन केस ऑफ डेथ सोल्जर गेट ऑल रेपुटेशन ऑफ ए वॉरियर। जो अग्निवीर था, अगर जो शहीद होता था उसको वॉरियर का दर्जा नहीं दिया जाता था इन केस, बट यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन है अगर ऐसा भी कोई भी यहाँ पर उनको डेथ होता है किसी भी कारण से, देश की वो जवान है, उसने जान जोखिम में डाला है अपनी कंट्री के लिए, ही इज ए हीरो, तो यहाँ पर उसको वॉरियर का दर्जा दिया जाएगा। दैट इज वेल, ठीक है। चलो अग्निपथ स्कीम को अभी समझते हैं, नया वाला को। 4 साल का यहाँ पर था, ठीक है, ड्यूटी पीरियड। अभी आपका क्या हो गया? सैनिक सम्मान स्कीम हो गया। अभी 4 साल का आपका स्कीम था, पहले ड्यूटी पीरियड था 4 साल की, लेकिन सैनिक सम्मान स्कीम में उसको 7 साल कर दिया गया है। तो 3 साल का डिफरेंस यहाँ पर कर दिया गया है। अग्निपथ में स्कीम में आपको 12 लाख टोटल इनकम, 22 लाख इनकम होता था। आप सोचोगे सर 22 लाख नहीं 11 लाख इनकम होता था। 11 लाख वो आपको देते थे 4 साल में, अगर उनको देने के बाद सब कुछ मिलाने के बाद आपका 22 लाख होता था। यहाँ पर टोटल इनकम आपका होगा 41 लाख, 41 लाख होगा। आफ्टर डेथ जब अग्निपथ स्कीम आया था वहाँ पर 50 लाख का आपको वहाँ पर देते थे अग्निपथ स्कीम में, कितना 50 लाख का। तो वहाँ पर यहाँ पर हो गया 75 लाख का। अगर डेथ हो जाता है आपकी परिवार को 75 लाख मिलेगा। पहले ये होता था 50 लाख। दैट इज वेल। चलो वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 2 बार वैकेंसी पर ईयर रहता था, 2 ईयर, और सेम वैकेंसी यहाँ पर रखा गया, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा दिया जाएगा ऐसा बोला है, लेकिन देखते हैं ये कितने सच्चाई होता है, आगे हमें पता चल जाएगा। रिलैक्सेशन पहले 10% था, यहाँ पर रिलैक्सेशन अभी 15 है, लेकिन दिस इज नॉट ए फेयर नंबर। यहाँ पर आपकी जो 15% है इसको 30 होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो 15 बच्चे 20 बच्चे कहाँ जाएंगे, मुझे फिक्र है उनकी, कहाँ जाएंगे वो। 7 साल के सर्विस कर लिया, वहाँ पर आपकी रिलैक्सेशन बढ़ना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपकी 24 वीक का ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग पीरियड को 42 वीक कर दिया। दैट इज बेटर। यहाँ पर अच्छा चीज़ें किया इन्होंने 42 वीक्स, ताकि एक बंदे को लगे कि मैंने आर्मी ट्रेनिंग किया, ठीक है, कोई भाई बंदी नहीं है, ट्रेनिंग है। चलो एनओसी मतलब ये होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कौन देता है इसको? आपकी CO देता है, आपकी कमांडिंग अफसर आपकी रेजिमेंट में दूसरा नौकरी करने के लिए। यहाँ पर आप एनओसी ले सकते थे पहले। ये जो चीज़ें हैं अग्निपथ स्कीम में, जैसे आप आ रहे थे वहाँ पर एनओसी मांगते थे और वहाँ से डिस्चार्ज चले जाते थे, मुझे नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं कर सकते आप। अगर एक बार अग्निवीर में आप भर्ती हो गए फिर नहीं छोड़ सकते इसको, वॉलंटरी डिस्चार्ज नहीं दे सकते, तो एनओसी आपको नहीं मिलेगा किसी और जॉब के लिए। क्या बोलेंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको एनओसी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो आप ना दूसरे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं ना फौज छोड़ सकते हैं। ध्यान रखना इस पॉइंट को। 30 दिन आपका पहले छुट्टी था हॉलीडे, इसको बढ़ा के 45 डेज कर दिया गया है। क्या 45 डेज कर दिया गया है? इसके बारे में मैं आवाज उठाऊंगा। इसका आपका 90 डेज होना चाहिए, क्योंकि बाकी सोल्जर्स को 90 डेज मिल रहा है तो आपको भी 90 डेज मिलना चाहिए। परिवार सबकी है, सेम है। यहाँ पर इसको 30% कर देना चाहिए। बाकी मुझे लगता है सारे चीज़ें ठीक है, थोड़ा वैकेंसी और बढ़ा देना चाहिए। इसका जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सैनिक सम्मान स्कीम स्टार्टेड आफ्टर द लेटर वैकेंसीज ऑफ फरवरी 2025 ये गलती से यहाँ पर लिखा है 24 के बाद। यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा वही 2025 के बाद ही आएगा, क्योंकि 2024 में ऑलरेडी वैकेंसीज खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर कोई नेक्स्ट वैकेंसीज नहीं आएगा, ठीक है।
तो ऑल टाइप ऑफ ऑफिशियल डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 ऑफ जून। यहाँ पर एक डाउट है कि क्या वो जो पहले अग्निवीर भर्ती हो रहे थे या वो अग्निवीर रहेंगे या उनको सैनिक सम्मान स्कीम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा। तो ये सारे डिफरेंस है, शेयर करिए इस वीडियो को अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने आर्मी ग्रुप में, बॉयज ग्रुप में, गर्ल्स ग्रुप में, उनको पता चला कि भाई नया स्कीम आ चुका है सुबह सुबह। तो ये चीजें, और वीडियो को लाइक करके जाना। आपको कैसा स्कीम लगा नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म, कीप फाइटिंग।